हेलो एंड वेलकम टू नीरज अकेडमी। माई सेल्फ नीरज सोनवार। और आज हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ये यूनिट 5 का टॉपिक है और काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं 5th यूनिट के वो बहुत इम्पोर्टेंट है, रिपीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या है, एग्जाम बिल्कुल एक दिन के बाद ही है। तो यहाँ पे हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे, जस्ट बिकॉज कि बच्चे इसको देख के कुछ प्रिपेयर कर सकें, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हम ये जान लें कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं। रेडियो मतलब कि जो क्या करते हैं, रेस को इमिट करते हैं। रेडियो मतलब क्या होता है कि ऐसे सबस्टांस, ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं, रेज इमिट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव कहते हैं। फार्मास्यूटिकल्स मतलब कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, जो क्या करते हैं, रेडिएशन को इमिट करते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते, क्या बोला मैंने? कि वो कंपाउंड, ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेस को इमिट करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें रेडियो एक्टिविटी का? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच आर यूज्ड एज मेडिसिन। मतलब जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है वो क्या है? केमिस्ट्री या साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को स्टडी करते हैं। कौन से सब्सटेंस को स्टडी करते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को, जो कि किस में यूज होते हैं? मेडिसिन में यूज होते हैं। मतलब हम रेडियो एक्टिविटी में क्या स्टडी करते हैं? ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे सब्सटेंस को स्टडी करते हैं जो कि कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव होने का मतलब क्या हुआ कि जो क्या कर रहे हैं, रेस को इमिट कर रहे हैं। कौन सी रेस को इमिट कर रहे हैं? अल्फा बीटा एंड गामा रेस। ठीक है, और उनका क्या यूज है? वो मेडिसिन में यूज होते हैं एज अ मेडिसिन। कैसे यूज होते हैं वो भी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि क्या कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा रेस को इमिट कर रहे हैं, वो यूज हो रहे हैं किसमें? एज अ मेडिसिन। दूसरा है, रेडियो एक्टिविटी इज द नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बाय विच द अनस्टेबल एटम ऑफ वन एलिमेंट emit or radiates excess energy in the form of particles or waves। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो क्या है? एक नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जो रेडियो एक्टिविटी है वो क्या है? नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि रेस इमिट होती है। कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है ऐसा, जिससे क्या हो रही है, अपने आप ही रेस इमिट हो रही है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेगुलर वे में क्या हो रहा है कि रेस का इमिशन हो रहा है ना? तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और ये इसमें क्या होता है कि जब रेडिएशन का इमिशन स्टार्ट होता है तब होता है जब कंपाउंड के पास क्या होता है, जो एनर्जी का लेवल होता है बहुत हाई होता है, तो वो क्या करता है? एनर्जी को अपने रिलीज करता है। रिलीज किस फॉर्म में करता है? अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में अपनी एनर्जी रिलीज करता है। और फिर एनर्जी रिलीज करने के बाद क्या होता है, या तो उसके पास बहुत लो एनर्जी बचेगी या उसके पास एनर्जी नहीं बचेगी। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो क्या होगा कि उसने, जैसे कि सपोज कोई वर्किंग है ना, जैसे जॉब कर रहा है, तो जब जॉब कर रहा है तो क्या होगा? उसकी सैलरी आएगी। तो जब सैलरी आएगी 7th 10th डेट में, जब भी आएगी, तो क्या होगा? उस टाइम उसके पास जो अमाउंट है वो कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा, बहुत एक्सेस अमाउंट होगा, क्योंकि अभी क्या है, उसके पास पूरी की पूरी सैलरी है। जब क्या होगा, धीरे धीरे डे बाय डे बीतते जाएंगे, तो क्या होगा, वो कुछ कुछ अमाउंट अपना खत्म करता जाएगा। और तब तक खत्म करता रहेगा, तब तक खत्म करता रहेगा, जब तक उसके पास बहुत थोड़े से या बिल्कुल पैसे खत्म ना हो जाए। तो सेम वे में यहाँ पे क्या है कि जो हमारे रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो क्या है, उनके पास जब हाई एनर्जी होती है तो वो क्या करते हैं? एनर्जी को इमिट करते हैं।
इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन या वेव, और तब तक इमिट करते हैं जब तक उनके पास या तो एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाए या थोड़ी सी बचे। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो जब इमिशन हो जा रहा है ना, इमिशन होने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है उसको क्या कहेंगे, डॉटर एटम। मींस यहाँ पे क्या था, ये हाई एनर्जी के साथ कोई एटम है या क्या है, सब्सटेंस है, ठीक है। अब इसने क्या किया, एनर्जी को रिलीज किया। रिलीज कैसे किया, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी में क्या है, अल्फा, बीटा एंड गामा रेस। इसने इमिट की रेडिएशन। अब रेडिएशन इमिट करने के बाद क्या हुआ, ये एक किसी सब्सटेंस में चेंज होगा, वापस से कोई कंपाउंड बनेगा। अब ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, ये पहले था, ये बाद में बना, तो इसके पास जो एनर्जी है वो कैसी, हाई है। इसके पास एनर्जी का लेवल है वो कैसा है, लो एनर्जी है, लो एनर्जी, लो है। अब जो लो एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड है, जो बता रहा है उसको ध्यान से समझना है, जो लो एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड है वो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डॉटर एटम। क्या बोल रहे हैं, डॉटर एटम बोल रहे हैं, और इसको पेरेंट, इसको पेरेंट एटम बोलेंगे, उसको डॉटर एटम बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, ये हाई एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड है, तो क्या करता है, अल्फा बीटा गामा रेज को इमिट करता है। ये जब इमिशन हो जाता है उसके बाद जो कंपाउंड बनता है, जिसके पास लो एनर्जी होती है या फिर एनर्जी नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डॉटर एटम कहते हैं। और ये डॉटर एटम, ये क्या हो सकता है, पेरेंट एटम की तरह भी हो सकता है, लाइक कि उसी की लो एनर्जी फॉर्म, या फिर कुछ अलग भी हो सकता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब कोई रेडियो एक्टिव कंपाउंड है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को इमिट कर रहा है, तो एनर्जी इमिट करने के बाद जब उसके पास लो एनर्जी बचेगी और तब जब कंपाउंड बनेगा लो एनर्जी वाला, तो वो कंपाउंड पेरेंट एटम की तरह भी हो सकता है, पेरेंट एटम से अलग भी हो सकता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेडिएशन इमिटेड हैज बीन क्लासिफाइड एज अल्फा बीटा गामा रेस। कहने का मतलब सॉरी, कहने का मतलब क्या हुआ, जो रेस के फॉर्म में इमिट होती है एनर्जी, उस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया, अल्फा और बीटा एंड गामा। कौन कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, कौन कौन सी रेस क्या होती है, इमिट होती हैं, तो अल्फा रेस, बीटा रेस एंड गामा रेस, ठीक है। अब इन्हीं को तीनों को हमको क्या करना है, वन बाय वन डिस्कस करना है, पढ़ना है। तो अल्फा बीटा गामा रेस एक बार हम इस पूरा डायग्राम को देख लेते हैं और समझ लेते हैं, इस समय क्या होगा, अल्फा बीटा गामा रेस को समझने में आसानी होगी। तो आइए इसको समझते हैं। ये क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। तो जब फोटोग्राफिक प्लेट हमने लगाई और यहाँ पे अपना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा, तो हमने देखा कि यहाँ से क्या हो रहा है, रेस का इमिशन हो रहा है ना। कोई रेस है जो क्या हो रही है, इमिट हो रही है, तो यहाँ से हमको ये पता चल गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया और इसमें फोटोग्राफिक प्लेट लगाई, और हमने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रोड लगा दिया, प्लस एंड माइनस इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, यहाँ पे सेट कर दिया। और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा है, और सब्सटेंस को रखने के बाद हमने देखा कि क्या हो रहा है, कि यहाँ पे एनर्जी इमिट हो रही है। एनर्जी इमिट हो रही है मतलब रेस का इमिशन हो रहा है। तो इमिशन हो रहा है, तो हमने देखा कि एक जो रे है ना, ये देखिए, ये जो लाइन है वो क्या हुआ, एकदम ना इधर मुड़ी ना इधर मुड़ी, क्या हुआ, सीधे चली जा रही है, ठीक है। दूसरी के केस में हमने देखा कि क्या हुआ, कि ये वाली जो लाइन है वो क्या हुआ, इसके कंपेयर में पहले ही टर्न हो गई। ये क्या हुआ, पहले यहाँ पे क्या हुआ, मुड़ गई। अगर इस वाली लाइन को हम देखें तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर तक गई, फिर मुड़ गई वापस से। ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे तीन क्या है, अलग अलग रेस को इंडिकेट किया गया है, जिसमें एक रेस क्या हुआ, सीधे ऊपर चली गई, एक पहले मुड़ गई, एक थोड़ा सा ऊपर जाके फिर मुड़ गई। अब देखो इन लाइनों की कहानी को समझते हैं कि क्या है।
ऐसे कि बताइए क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इससे क्या हुआ कि रेज का इमिशन हो रहा है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई है। तो क्या हो रहा है कि इसकी बात कर लेते हैं पहले हम, इस वाली रेस की। तो ये कौन सी रे है, ये है अल्फा रे, सॉरी ये है बीटा रेस, बीटा रेस। और ये कौन सी है, अल्फा रेस। और ये कौन सी है, ये है गामा रेस। अब देखो यहाँ से आपको तीनों के बारे में पता चल जाएगा, अल्फा बीटा गामा। अगर एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि तीनों में क्या डिफरेंस है, या तीनों को आपको क्या करना है, इंडिविजुअली डिफाइन करना है, तो आपको फर्दर थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पढ़ लेते हो देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। लेकिन हाँ, अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया तो आपको यहीं से पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अब देखिए पहले अल्फा रेस की बात कर लेते हैं। एक पॉइंट हमको यहाँ से ये पता चला कि यहाँ पे हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड है, और ये क्या हुआ, निगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ क्या हुआ, अट्रैक्ट हुई। डेट मीन्स कि जो अल्फा रेज है वो खुद कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट क्या बन गया कि अल्फा रेज है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो लाइन है वो काफी पहले से मुड़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है, किसकी, अल्फा की, वो पेनिट्रेशन पावर क्या है, वो कम है। किसके कंपेयर में, बीटा एंड गामा के कंपेयर में। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, लो पेनिट्रेशन पावर। अब इस डायग्राम को हटा देते हैं, यहीं पे पॉइंट लिखने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रेज है, पॉजिटिवली चार्ज रेज। कौन, अल्फा रेज। ठीक है, अल्फा रेज में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा क्या है कि इसमें क्या होती है, लो पेनिट्रेशन पावर होती है। अब ये पेनिट्रेशन का क्या मतलब होता है, पेनिट्रेशन का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर बोलता है आपके बोन फ्रैक्चर हो गई है, तो आप क्या करते हो, एक्सरे कराने जाते हो, है ना। तो डॉक्टर क्या करता है, ऐसे कोई लाइट आपके ऊपर डालता है, और उससे क्या होता है कि आपकी जो हड्डी है उसकी एक फोटो क्लिक होकर आ जाती है। जैसे आप अपनी सेल्फी लेते हैं, उसी तरह से क्या होती है, आपकी हड्डी की फोटो आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो लाइट आपके अंदर जा रही है ना, तो उसकी क्या कैपेसिटी है कि वो अंदर भेजते हुए जा रही है, पेनिट्रेट करते हुए जा रही है, और वहां जाके क्या कर रही है, उसको कैप्चर करके ला रही है। तो वो क्या है, पेनिट्रेशन पावर है। तो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, कम होती है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो क्या होता है कि ये जो अल्फा जो पार्टिकल्स होते हैं, 4 टू हीलियम, हीलियम पार्टिकल्स से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल्स टू हीलियम पार्टिकल्स। ठीक है, थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया है, लिख सकते हो इक्वल्स टू अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू अल्फा पार्टिकल से अल्फा रेस इज इक्वल टू हीलियम। अब क्या होगा, अगर हमारा कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कैसा सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कोई सब्सटेंस, व्हेन इमिट, क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, क्या इमिट कर रहा है, अल्फा रेस, इमिट अल्फा रेस, देन तब क्या होगा, उसके मास नंबर, देन मास नंबर रिड्यूस बाय 4 एंड जो उसका एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर
नंबर रिड्यूस बाई 2। देखिए ये क्या मैंने दो तीन पॉइंट लिख दिए हैं, बाकी मैं अभी डिटेल में बता दूंगी। तो ये अल्फा पार्टिकल के केस में हो गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पेनिट्रेशन पावर कम होती है, और ये इक्वल्स टू होते हैं हीलियम पार्टिकल। और जब अल्फा रेज का इमिशन होता है, अल्फा रेज इमिट होती है, तो एटॉमिक मास में 4 नंबर्स की कमी आती है, और एटॉमिक नंबर में, मतलब मास नंबर है वो वहां 4 की कमी आएगी, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी। अब बात करें अगर हम बीटा पार्टिकल्स की, तो ये जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसा चार्ज होता है इनके पास? निगेटिव चार्ज होता है। इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो अल्फा के कंपेयर में ज्यादा होती है, और जो हमारा गामा रेज होती है, ये क्या होते हैं? ये न्यूट्रल होते हैं, नो चार्ज, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है। और इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है कैसी होती है? पेनिट्रेशन पावर हाई होती है, किसके कंपेयर में? अल्फा एंड बीटा के कंपेयर में। ठीक है, तो ये बात हमको यहाँ से समझ में आ गए, ये पॉइंट कि ये जो अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और पेनिट्रेशन पावर कम होती है, हीलियम पार्टिकल से इक्वल होता है। और जब अल्फा रेज की इमिशन होता है, इमिट होती है, तो क्या होता है कि 4 एटॉमिक नंबर में कमी, सॉरी मास नंबर में 4 नंबर की कमी आती है, और एटॉमिक नंबर में 2 नंबर की कमी आती है। और बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पेनिट्रेशन पावर अल्फा के कंपेयर में ज्यादा होती है। और गामा पार्टिकल्स होते हैं वो नो चार्ज, उनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, और उनकी पेनिट्रेशन पावर अल्फा बीटा गामा के कंपेयर में हाई होती है। देखिए ये क्या है? ये अल्फा रेज है, तो आइए हम अल्फा रेज को एक बार पढ़ लेते हैं। तो अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल की बात करें, तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये हैवीएस्ट पार्टिकल होते हैं, और हैवीएस्ट पार्टिकल होने के साथ साथ ये कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं? हैवी होते हैं, भारी होते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, दीज आर सिमिलर टू हीलियम एटम एंड कंटेंट 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन हैविंग मास नंबर 4। देखिए जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो किसके इक्वल्स टू होते हैं? हीलियम पार्टिकल के। हीलियम पार्टिकल की अगर हम बात करें तो उसका जो मास नंबर होता है वो कितना होता है? 4 होता है। एटॉमिक नंबर भी एटॉमिक नंबर कैसा होता है? 2 होता है। ठीक है, मास नंबर हीलियम पार्टिकल का 4 होता है, और एटॉमिक नंबर 2 होता है। और ये किसका इक्वल होता है? अल्फा पार्टिकल के इक्वल होता है। दे गेट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब आप क्या करेंगे, इसके रेस को इंट्रोड्यूस कराएंगे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या हो जाएगा? ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। When a radioactive element emits alpha particles, the resulting nucleus will have its atomic number less than 2 unit and mass number will be less than 4 unit as compared to the original। देखिए ये क्या है? हमारा पेरेंट एटम है, जिस जो कि कौन है? एक्स है। एक्स हमारा क्या है? पेरेंट एटम है। ठीक है, इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है? ए। ये क्या है? मास नंबर। बी क्या है? एटॉमिक नंबर। ए हमारा क्या है? ए हमारा मास नंबर है, और बी हमारा एटॉमिक नंबर है। अब इसमें से क्या होगा? अगर अल्फा रेस इमिट होगी, निकलेगी, तो हमारा जो ए है उसमें 4 की कमी आएगी, और बी में 2 की कमी आ जाएगी। तो ए -4 एंड बी -2, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? अल्फा रेस का इमिशन हो रहा है, तो मास नंबर में 4 और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी। और ये हमारा क्या है? हीलियम एटम के इक्वल्स होता है कौन? अल्फा रेज कहते हैं। बीटा रेज में क्या होता है? ये निगेटिवली चार्ज होती है। बीटा रेज होती हैं वो कैसी होती है? निगेटिवली चार्ज होती है। कैसा चार्ज होता है इनके पास? निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज। और यहीं पे अगर हम बात करें गामा रेज की, तो इनके पास नो चार्ज, मतलब इनके पास कोई चार्ज नहीं होता।
अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज थी, बीटा नेगेटिव और गामा नो चार्ज। इनके पास हाई पेनिट्रेशन पावर होती है अगर हम किससे कंपेयर करें, अल्फा रेज से। लेकिन अगर हम गामा रेज की बात करें तो इसके पास हाई पेनिट्रेशन पावर होती है एज कंपेयर टू बीटा और अल्फा। ठीक है। जो बीटा रेज होती हैं ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड्स। जब भी आप इसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ये क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टर्न कर जाएगी, मूव हो जाएगी उसी डायरेक्शन में। और जो हमारी गामा रेज है ये क्या कर सकती है, न्यूक्लियर रिएक्शन को प्रोड्यूस कर सकती है। इनके पास ये कैपेसिटी होती है कि क्या कर सकती है, न्यूक्लियर रिएक्शन को प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन इमिशन ऑफ बीटा रेज नॉट अल्टर एटॉमिक मास। मतलब क्या हुआ कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जब उससे क्या होगी, बीटा रेज का इमिशन होगा तो उसके एटॉमिक मास में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की तो क्या होगा, एक नंबर बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा, जब बीटा रेज का इमिशन होगा या बीटा रेज इमिट होगी तो एक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर में एक की बढ़ोतरी होगी, एक बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें गामा की तो जब गामा रेज क्या होती है, इमिट होती है तो नो चेंज और लॉस ऑफ एटॉमिक एंड मास नंबर। मतलब जब गामा रेज का इमिशन होगा तो ना तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा और ना तो एटॉमिक मास बढ़ेगा, मतलब नो चेंज। ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, अल्फा बीटा गामा, जिसमें अल्फा क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था, बीटा नेगेटिवली चार्ज, गामा नो चार्ज। अल्फा की पेनिट्रेशन पावर कम थी, बीटा की अल्फा से ज्यादा है और गामा की अल्फा और बीटा दोनों से ज्यादा है। अल्फा और बीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर जाते हैं, डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। और गामा क्या होते हैं, इनके पास पावर होती है क्या करने की, प्रोड्यूस करने की न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है। जब अल्फा रेज इमिट होती है तो क्या होता है, एटॉमिक मास में 4 नंबर की 4 नंबर बढ़ जाते हैं, 4 नंबर की बढ़ोतरी होती है। और एटॉमिक नंबर में 2 की, सॉरी, एटॉमिक मास में 4 नंबर की कमी आती है और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है। एटॉमिक मास में 4 की और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है। और बीटा में क्या होता है, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। गामा में एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों में कोई चेंज नहीं होता है। होपफुली आपको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं और अल्फा बीटा गामा रेज क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे कोई रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।